प्रॉफिट तो ठीक ठीक हो जाता है, खेती के मुकाबले का तो काफ़ी अच्छा है इन्हीं फार्मों से। अब हम अपना एक फार्म बना रहे हैं। एवरेजन फिर भी जो है ये हमारी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो जाती है। इसमें भी आप समय समय पर सीखते रहेंगे, काम को आपको अपने दिमाग से भी करना है और मेहनत से भी करना है, तभी आप इसमें कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव जटपुरा, जिला हापुड़ में भैया के फार्म पर। ये पिछले 9 साल से पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं। पहले इनका ब्रॉयलर का काम था, अभी साथ साथ ये कड़कनाथ और बटेर पर भी काम कर रहे हैं। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनको मार्केटिंग की कोई परेशानी नहीं है, इनकी मार्केटिंग बड़े अच्छे से हो रही है। तो भैया, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। दिनेश कुमार तेवतिया, पिंटू के नाम से मुझे लोग जानते हैं सभी इसी लाइन में। ये मेरे पार्टनर हैं अरुण कुमार तेवतिया, सब अरुण के नाम से ही इन्हें जानते हैं। हम दोनों साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। भाई जी, आपका जो ये फार्म है 9 साल से आप चला रहे हैं, तो कैसे आ गए आप पोल्ट्री फार्मिंग में? बस ऐसी अचानक में ही, बस कुछ काम नहीं था तो सोचा जो पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर लेते हैं। खेती करते थे, बस खेती से ही साथ साथ अपना जो पोल्ट्री फार्म जोड़ दी। कैसे हुई शुरुआत आपकी? शुरुआत तो हमने इंटीग्रेशन से करी थी। पहले इंटीग्रेशन का बच्चा डाला, उसके बाद हमें लगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा हमें। उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद अपने फार्म बनाए, ब्रॉयलर जो पालने लगे। फिर अभी कुछ टाइम से हमें 1-1.5 साल से हमें थोड़ा लगा कि बॉयलर में, देसी में, कड़क ये जो बटेर में, इनमें थोड़ा जो मांग, कुछ डिमांड ज़्यादा है इनकी, तो इसलिए हमने इन्हें भी पालना शुरू कर दिया। कैसे लगी आपको डिमांड? डिमांड काफ़ी बढ़िया है। मतलब मार्केटिंग हमारी अपनी खुद की खुद हम कर रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं है हम कि कोई हमारी मार्केटिंग करेगा। हम किसी को हमारा माल खुद अपने हाथों से हम बेच लेते हैं अपना। कैसे बेचते हैं भाई, पूछ रहा हूँ। हमारी गाजियाबाद सप्लाई है, नोएडा भी है, अपनी खुद की और खुद की शॉप खोल रखी है हमने, तो हमारा सब माल यहीं पर निकल जाता है जी। हाँ। मतलब आपकी एक तो डीलरशिप है और खुद की मीट शॉप भी है जी। तो वो कहाँ पे है? वो यहीं है, पिलखुए में ही है। क्या क्या बेचते हैं वहाँ पे आप? वहाँ पे हमारा सभी देसी भी, बॉयलर भी, कड़कनाथ भी, बटेर भी, ये सब चीज़ बिकती है। उसके अलावा तो हम बस खेती भी करते हैं बस। आपने अपना फार्म बड़ा व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ, बड़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। पर्दे भी हैं, जाली भी प्रॉपर तरीके से लगाई हुई है। और कितने क्षेत्र में बना हुआ है ये, और क्या लागत आई? ये तो पुराना बना हुआ है। जब ये फार्म बना था तो लगभग 6-7 लाख रुपए आए थे इन दोनों शेडों को बनने में। एरिया है जी इनका, परले वाले जो बड़ा वाला उधर का फार्म है उसका 400 गज के आसपास है कवर्ड एरिया। इसका लगभग 300 गज है छोटे फार्म का। तो इसमें हमने सभी काम अपने आप किया है। टोटल पाइप वगैरह गाड़े, केवल ईंटों के लिए हमने मिस्त्री मजदूर लगाए हैं, बाकी वेल्डिंग हमने इसमें खुद की है, जाली हमने खुद प्रॉपर लगाई है। और इसमें हम धीरे धीरे जो है, पहले हम हाथ के बर्तन पानी के रखा करते थे, उसमें हमें दिक्कत आती थी बार बार भरने के लिए, तो हमने ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए। फिर हमें वो भी पसंद नहीं आया तो फिर हमने अब निप्पल सिस्टम इसमें कर दिया गया है। ये निप्पल सिस्टम से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है। इससे गंदगी कम होती है और बच्चे में एक दूसरे से बीमारी नहीं आती है। मतलब आप फैब्रिकेशन का काम आपने खुद ही करते हैं हम अपने। हमें किसी और का जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही कर लेते हैं। हम अपना जो काम हम खुद बना लेते हैं। ये डिजाइन हमारा खुद का है अपना, हम किसी से नहीं कराते। अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म पर? कड़कनाथ तो होंगे लगभग 200 के आसपास। बटेर का 1300 का लॉट था, 700 उसमें से सेल हो चुकी है। 500-600 के आसपास उसमें से अभी बची हुई है। और 2000 का लॉट एक छोटा तैयार है बिल्कुल, अभी मतलब 8 दिन का हुआ है। हमारा ब्रॉयलर भी साथ साथ चल रहा है। ब्रॉयलर का फार्म हमारा यहाँ दूसरा फार्म भी है, वहाँ पे ब्रॉयलर का काम ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देसी वगैरह का इनका काम कर रहे हैं, तो ब्रॉयलर भी हमने साथ में यहाँ पे डाल रखा है। वो भी हमारा बिल्कुल साथ साथ चल रहा है इसके। मैं देख रहा हूँ आपने अपने ब्रॉयलर सेक्शन में ब्रूडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। बिजली नहीं है, फिर भी आपके बर्ड सारे देख रहा हूँ इतने स्वस्थ, अलग अलग हैं, सारे एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे? हमने जो है इसमें भट्टी लगा रखी है लकड़ी के बरूदे की। हम जो है बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। हमारा जो भी काम है वो देसी तरीके से ही है। भट्टियों से हम हीट देते हैं बस। इसलिए हमें ज़्यादा लाइट की हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। लाइट तो केवल हम रात में यूज करते हैं, केवल उजाले के लिए। अक्सर लोगों को परेशानी आती है कि ब्रोडिंग वो ठीक से नहीं कर पाते, उनके चिक्स की मोटिलिटी हो जाती है। इसको जी सबसे पहले तो जहाँ पर हम बर्ड रखते हैं वहाँ पर एक दीवार से जो है उसको कवर्ड करिए कि हवा बाहर की कम से कम आने पाए जी। अगर हवा बाहर की नहीं आएगी तो आप अच्छे से ब्रूडिंग कर पाओगे। जो आपके अंदर वो हमने बुखारी दी हुई है, इसको बुखारी बोलते हैं, ये बरूदे से चलती है। अच्छा। तो अगर हवा नहीं आएगी तो वो जो अंदर की हीट है वो ज़्यादा हीट पैदा करेगी
और चूजे आपके सब अलग अलग बैठेंगे। हवा का विशेष ध्यान रखें कि जो बाहर से हवा ना आने पाए, आपको वो बिल्कुल एयर टाइट रखना है। ये बुखारी जो है मिलती कहाँ है और खर्चा क्या आता है, कितने की आती है, और एक दिन में इसका ब्रूडिंग का खर्चा क्या आता है? ये बुखारी ऐसा है कि जहाँ पर हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं उसके आसपास कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है कि वो फेमस हो जाता है कि वहाँ बुखारी मिलेंगी। जैसे हमारे घर पिलखवा के नज़दीक मुरादनगर है, वहाँ पर वो सब स्पेशलिस्ट हो चुके बुखारी बनाने के, सबको उनका एड्रेस मिल गया, तो वहाँ से बुखारियाँ मिलती रहती हैं। और एक बुखारी 1500 से लेके 1800 के आसपास की आती है जी यहाँ पर जी। और इसका एक दिन का खर्चा 24 घंटे का, अगर एक बुखारी को 2 बार लगाया जाए भर के, तो लगभग 60 रुपये आएगा। 30 रुपये 12 घंटे के। कितनी देर चल जाती है एक बार भरी हुई बुखारी? 12 घंटे से लेके 18 घंटे तक ये चल जाती है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखती है वो? टेम्परेचर मेंटेन रखती है जी। अंदर का जो हवा है, वो जो एयर घूमती रहती है, उससे टकरा के ये ऑक्सीजन भी नहीं फूंकती, उससे हवा टकरा के जो अंदर एयर बनी हुई है उससे ये बाहर को हीट पैदा करती है और वो सारे में फैलती रहती है। मतलब चिक्स का दम भी नहीं घुटेगा क्योंकि ऑक्सीजन चलती रहती है। जी जी बिल्कुल जी। हीटर जो है ऑक्सीजन फूकते हैं, इसलिए हम हीटर यूज नहीं करते। हाँ, हीटर से ऑक्सीजन जलती है और हीटर कॉस्टली भी पड़ता है। अब बात करते हैं फीड की। आपने पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, फीड में क्या देते हैं आप इनको? फीड अभी तो हम बाहर से ही ले रहे हैं, रेडीमेड फीड ले रहे हैं। और अभी जो है हम अपनी यूनिट जो है अपने फीड की लगाने वाले हैं। हमारा काम लगभग उसमें आधा हो चुका है और अभी हम जो है 1 या 1.5 महीने बाद अपना ही फीड पे हम ले आएंगे इन्हें, तो हमारा अपना ही फीड चलेगा। हमारा अपना फीड का काम है, मतलब फीड हम देते भी हैं लोगों को, मतलब सप्लाई भी देते हैं? सप्लाई feed भी की? देते हैं फीड की। आपका जो मॉडल है वो किस किस तरह से आप सेल करते हैं? हमारा जो है बॉयलर का है और स्पेशली वैसे हम केवल कड़कनाथ के अंडे बेचते हैं अपने यहाँ से। अच्छा। ठीक है, हाँ, जो अब हमारे अपने ही मुर्गी हमने डाल रखी हैं, हम उन्हीं के अंडे बेचते हैं। हमारे कड़कनाथ के चिकन बेचते हैं और देसी चिकन भी बेचते हैं और बॉयलर भी चलता है। मतलब जो एग होते हैं कड़कनाथ के वो आपकी शॉप पे बिक जाते हैं? हाँ, बिक जाते हैं। खुद के हमारे खुद के ही होते हैं, हम मार्केट से नहीं लेते उन्हें, हमारे अपने ही होते हैं बस कड़कनाथ के। जी। क्या रेट में बेचते हैं? रेट तो ये डिमांड के ऊपर निर्भर होता है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी उसका पर्टिकुलर रेट, वैसे हम 25 रुपये का अंडा देते हैं खुले में, कैरेट 600 रुपये के दे देते हैं अभी जो फिलहाल के रेट है। आप 9 साल से कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ खेती भी कर रहे हैं आप अपनी, और फार्म भी चला रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? प्रॉफिट तो ठीक ठीक हो जाता है, खेती के मुकाबले का तो काफ़ी अच्छा है। इसी फार्म इन्हीं फार्मों से अब हम अपना एक फार्म बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें घर का खर्चा भी निकल जाता है ठीक ठाक, और हमारा जो भी है उसमें थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो सब फार्मिंग में ही कर रहे हैं। एवरेजन फिर भी जो है ये हमारी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो जाती है। अच्छा भाई जी, आपको 9 साल का तजर्बा है, आपने अच्छा वक्त भी देखा होगा, बुरा वक्त भी देखा होगा जी। हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए कि जो नए आना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, वो क्या करें कि गलती ना हो, नुकसान ना हो उनका। उसके लिए उनको ऐसा करना चाहिए कि वो केवल इसमें पैसा देख कर ना आए कि केवल इसमें पोल्ट्री में, मुर्गे में कुछ ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आप समय समय पर सीखते रहेंगे और काम को आपको अपने दिमाग से भी करना है और मेहनत से भी करना है, तभी आप इसमें कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। इसमें मौसमों के अकॉर्डिंग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मुर्गा पालने के लिए पालना होता है। नहीं तो गर्मी से सर्दी आती है तो दिक्कत आती है, सर्दी से फिर गर्मी आएगी तो भी परेशानी आती है। तो इसमें जो है आपको लगे ही रहना है और सीखते रहना है, दूसरे के फार्म पे जाके देखना है कि भाई ये क्या कर रहे हैं अच्छा हमसे, जो हम अपनी पोल्ट्री को बढ़ा सकें। फार्मिंग में नौकरों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। नौकर आएगा, वो अपना काम केवल जो तुम बताओगे वो करेगा। तुम बैठोगे तो एक्सपीरियंस करोगे, नौकर के साथ साथ तुम्हें भी ऐसे ही लगना है जैसे नौकर काम कर रहा है। उससे ये पोल्ट्री आगे भी बढ़ेगी और नुकसान भी कम होगा, तुम्हें फ़ायदे का भी पता लग जाएगा कि फ़ायदा किस तरीके से निकलेगा। अगर आप नौकर के ऊपर छोड़ के बाहर बैठ जाओगे, नौकर कर लेगा, तो प्रॉपर इसमें पोल्ट्री में प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। फार्म को शुरू करने से पहले आपको ये करना है कि आप किसी फार्म पे चाहें तो एक्सपीरियंस के लिए नौकरी कर लें, और हो सके तो वहाँ पर आप चाहें तो 2, 3, 4, 6 महीने के लिए वैसे ही हाथ बटाएं जैसे कि एक नौकर प्रॉपर वहाँ काम करता है। इसमें आपको चाहिए कि आप जो है शुरू में थोड़े से चूजे से काम शुरू करें, 500 या 1000 चूजे से, एकदम से 3 या 4000 ना लाएं, क्योंकि 3000 4000 लाने से आपके वो ना पले, बीमार हो गए किसी वजह से, या मंडी आपको कम रेट की मिल जाती है तो आप एकदम से ही घाटे में, ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। आपको चाहिए कि आप 500 700 चूजों से एक्सपीरियंस करें और धीरे धीरे अपने काम को ऊंचाई तक ले जाएं।
दर्शकों, पिंटू भाई ने और अरुण भाई ने आपको पोल्ट्री फार्मिंग की इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।